गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा बताई गई है उसमें 400 प्रश्नों का सीरीज को देख रहे थे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी प्लस कुछ प्रश्नों को देखा था, यानी 50 प्रश्नों को देखा था। आज हम 50 से आगे के प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर, यानी युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? शंकर शेष जो हैं एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक है, यानी ये जो दो नाटक है इसके लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी चौपट चपेट और मयंक मंजरी के लेखक हैं। और चौपट चपेट और मयंक मंजरी ये दोनों जो कृति है वो नाटक है। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। शिव साधना नाटक है तो हरिकृष्ण का नाटक है शिव साधना। जन्मय जय का नागयज्ञ के लेखक हैं तो प्रसाद जी जो हैं वो जन्मय जय नागयज्ञ के लेखक हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जी। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? उत्तर प्रियदर्शी लेखक हो जाएंगे अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद। अज्ञेय का पूरा नाम है और वही लेखक हैं उत्तर प्रियदर्शी के। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। नहुस नाटक के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, जिनका नाम एक और है गिरधर दास, तो गोपाल चंद्र कहिए या गिरधर दास करिए, नहुस के लेखक हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा की कृति है पृथ्वीराज की आंखें। दोस्त ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, आप सब जानते हैं, एक बार में याद नहीं होगी। इसकी जो पीडीएफ है ये हम डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड भी कर लेना और वहां से एक दो बार पढ़ भी लेना। बकरी नाटक के रचयिता हैं, जो बकरी नाटक है इसके रचयिता हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाम की जो नाटक है उसके लेखक हैं। हानुस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी लेखक है हानुस के। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार की कृति है? यानी जो जोक है वो कैसी कृति है? तो सामाजिक व्यंग्य की कृति है, समाज पे व्यंग्य किया गया है जोक जो कृति है उस पे, और लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है, यानी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उसने जो नाटक लिखी है उसका नाम है बकरी। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पे आधारित है? जो कोर्ट मार्शल नाटक है वो समाज की किस समस्या पे आधारित है? तो जातिवाद की समस्या पे। कोर्ट मार्शल जातिवाद की समस्या पे आधारित है। लड़ाई के नाटककार हैं, लड़ाई जो है उसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं तो भीष्म साहिनी, यानी रंग दे बसंती चोला भी नाटक है और रचनाकार हैं भीष्म साहिनी। एकलव्य नामक कृति के लेखक है, जो एकलव्य है इसके लेखक है राम कुमार वर्मा। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि राम कुमार वर्मा की अन्य दो रचनाएं थी पृथ्वीराज की आंखें और उत्तरायण।
पृथ्वीराज की आंखें और उत्तरायण। नेक्स्ट, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है, यानी जिसमें जो ऑप्शन दी गई है उनमें से कौन सी नाटक जो है वो मोहन राकेश के द्वारा कृति नहीं है, यानी मोहन राकेश ने नहीं लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त कमल, यानी जो रक्त कमल है ये मोहन राकेश के द्वारा लिखी हुई नहीं है। तो लहरों के राजहंस मोहन क्या है, आधे अधूरे भी है और आषाढ़ का एक दिन है। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है, मादा कैक्टस किसने लिखा है, लक्ष्मी नारायण लाल ने। लक्ष्मी नारायण लाल की लेखक है मादा कैक्टस। और लक्ष्मी नारायण लाल की एक और हम लोगों ने नाटक पढ़ी पहले, अंधा कुआं, अंधा कुआं, वो भी लक्ष्मी नारायण लाल की लिखी हुई है। उत्तरायण किसकी कृति है, उत्तरायण किसकी कृति है, तो रामकुमार वर्मा की कृति है उत्तरायण। और रामकुमार वर्मा की अन्य जो कृति है पृथ्वीराज की आंखें, एकलव्य, पृथ्वीराज की आंखें और एकलव्य। कबूतर खाना किस एकांकी की रचना है, कबूतर जो खाना है ये कबूतर खाना किस एकांकी की रचना है, यानी किसने लिखा है कबूतर खाना को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर कबूतर खाना के रचनाकार हैं। चंद्रावाली नाटिका के रचयिता हैं, चंद्रावाली नाटिका के रचयिता भरतेंदु हरिश्चंद्र। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है, पहला राजा नाटक का लेखक जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। और जगदीश चंद्र माथुर की एक और कृति हम लोगों ने पढ़ा पिछले प्रश्न में, कबूतर खाना, कबूतर खाना। और यहाँ पे है पहला राजा, एक घूट किसका लिखा हुआ एकांकी है, तो जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई एकांकी है एक घूट। और पिछला वीडियो में देखा था, पिछला जो प्रश्न था उसमें भी देखा था जनमय का नागयज्ञ, यानी ऊपर के प्रश्नों में देखा जनमय का नागयज्ञ भी जयशंकर प्रसाद की कृति है। और यहाँ पे एक घूट। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है, तिलस्मी अय्यारी, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बाबू देवकी नंदन खन्नी, बाबू देवकी नंदन खन्नी। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है, झूठा सच जो है इसका दूसरा भाग का जो शीर्षक है वह है देश का भविष्य, देश का भविष्य। फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है, तो मेला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास है। राग दरबार के रचनाकार हैं तो श्रीलाल शुक्ल जो है वो राग दरबारी के रचनाकार हैं। वयम रक्षाका किसकी कृति है, वयम रक्षामा जो है वो किसकी कृति है, तो चतुरसेन शास्त्री की, वयम रक्षामा चतुरसेन शास्त्री की कृति है। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है, बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वह उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। चित्रलेख किसकी रचना है, चित्रलेख जो है चित्रलेखा जो है किसकी रचना है, तो भगवती चरण वर्मा की, भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा के रचनाकार हैं। छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी, छाया मत छूना मन हिमांशु जोशी। जिंदगी नामा उपन्यास के लेखिका हैं कृष्ण सोबती, जिंदगी नामा उपन्यास के लेखिका हैं कृष्ण सोबती। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। और हिंदी का जो प्रथम दुखांत नाटक बताया गया था वो रणधीर प्रेम मोहिनी को, रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक बताया गया है। और अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। शेखर एक जीवनी के, शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है, शेखर एक जीवनी जो कृति है उसमें जो शेखर का चरित्र दिखाया गया है वो विद्रोही रूप में दिखाया गया है, शेखर का चरित्र को विद्रोही रूप में दिखाया गया है। मेला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है, तो मेरीगंज का चित्रण है मेला आंचल उपन्यास में। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरिओद भी कहा जाता है द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है उपन्यास है, रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद।
आवारा मसीहा के लेखक का नाम है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो आवारा मसीहा के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। गिरती दीवारें, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है गिरती दीवारें। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? चितकोबरा। तो मृदुला गर्ग जो है वो चितकोबरा उपन्यास के लेखिका हैं, मृदुला गर्ग। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? मुझे चांद चाहिए तो सुरेंद्र वर्मा जो है मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं तो उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क जी जो है वो बांधो ना ठाव के लेखक हैं। और ऊपर के प्रश्नों में देखा उपेंद्र नाथ अस्क की एक अन्य कृति है जिसका नाम था गिरती दीवारें। गिरती दीवारें। और इस प्रश्न में है उपेंद्र नाथ का बांधो ना नाव इस ठाव। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसका प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी को हुआ। 1882 ईस्वी को हुआ। और इसी परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास बताया गया है। अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी परीक्षा गुरु को बताया गया है जिसका प्रकाशन 1882 को होता है। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। 30, 40 और 50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम जो है वो कमलेश्वर की रचना है। सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की रचना है सुबह दोपहर शाम। सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश राजेंद्र यादव की कृति है। सारा आकाश। मेला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित है, काफी प्रसिद्ध और फेमस उपन्यास है। लवंगलता किस विधा की रचना है? लवंगलता किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। आलमा कबूतरी किसकी रचना है? आलमा कबूतरी किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की रचना है आलमा कबूतरी। मैत्रेयी पुष्पा की रचना। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्ण सोबती की रचना है जिंदगी नामा। कृष्ण सोबती की रचना है जिंदगी नामा। 55 खंभे लाल दीवारें। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास जो है इसके लेखिका कौन है? 55 खंभे लाल दीवारें तो इसकी रचना है उषा पेरिनंदा की रचना है। उषा पेरिनंदा की रचना है 55 खंभे लाल दीवारें। मित्र मरजानी की लेखिका कौन है? मित्र मरजानी की लेखिका है कृष्ण सोबती और जिंदगी नामा भी कृष्ण सोबती की ही रचना है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय की रचना है कृति है देहाती दुनिया। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार है रणेंद्र। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं रणेंद्र। चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक हैं जगदीश चंद्र और जगदीश चंद्र की अन्य रचना है कबूतर खाना पहला राजा। कबूतर खाना और पहला राजा। नई पौधा के लेखक हैं तो नागा अर्जुन है नई पौधा के लेखक नागा अर्जुन। मृग नयनी किसके द्वारा रचित है? मृग नयनी जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो मृग नयनी जो है इसके रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा। मृग नयनी। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? गुनाहों का देवता तो भीष्म साहनी के द्वारा रचित उपन्यास है
गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। और भीष्म साहिनी की अन्य जो कृति है उसमें एक है हनुष और दूसरा है रंग दे बसंती चोला। हनुष, रंग दे बसंती चोला और यहाँ पे गुनाहों का देवता, ये तीनों के तीनों भीष्म साहिनी के कृति है। नूतन ब्रह्मचारी है, नूतन ब्रह्मचारी जो है वो क्या है, तो एक उपन्यास है, उपन्यास है और रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट, रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं तो देवकी नंदन खन्नी जो हैं वो भूतनाथ के रचयिता हैं, देवकी नंदन खन्नी। और तिलेश्वरी अय्यारी, तिलेश्वरी अय्यारी जो थी वह भी जो रचना थी बाबू देवकी नंदन की थी और वह भी उपन्यास है, वह भी उपन्यास थे। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो आचार्य हैं वही इनके लेखक हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चांद जो है इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है तो इसका रचना कौन है, तो शिव सिंह, शिव सिंह जो है वो रचनाकार है नीला चांद के, तो ये ऑप्शन में नहीं है। चतुर चमार उपन्यास है। चतुर चमार जो है यह किसकी उपन्यास है, तो चतुर चमार आपका हो जाएगा निराला का उपन्यास है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वही चतुर चमार उपन्यास के लेखक हैं। लालटेन की छत के लेखक हैं। लालटेन की छत तो निर्मल वर्मा जो है लालटेन की छत के लेखक हैं और परिंदे भी निर्मल वर्मा की काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। नौकर की कमीज के लेखक हैं। नौकर की कमीज के लेखक हैं तो विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। अंधा गांव उपन्यास है। अंधा गांव जो उपन्यास है वह किसकी है, तो राही मसूम रजा की, राही मसूम रजा की अंधा गांव उपन्यास है। रूपा जीवा उपन्यास है। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल की उपा जीवा उपन्यास है। रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण लाल की। लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य जो कृति थी उसमें एक था अंधा कुआं और मादा कैक्टस, जो ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा। सन्यासी, सन्यासी किसकी कृति है, सन्यासी किसकी कृति है, तो सन्यासी जो है इलाचंद्र जोशी की कृति है, इलाचंद्र जोशी की कृति है। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है, वैशाली की नगर वधु चतुरसेन शास्त्री की, चतुरसेन शास्त्री की। 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखते हैं दोस्त तो चीज़ें याद हो जाएंगे, फिर पीडीएफ जो होगी उसे पढ़ लेना, बढ़िया से याद हो जाएगा फिर दोस्त। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। नूतन ब्रह्मचारी जो है कृति जो है इसके लेखक हैं तो बालकृष्ण भट्ट है और नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास रचना है, उपन्यास रचना है बालकृष्ण भट्ट की। गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह। और यही शिव प्रसाद सिंह जो थे वो रचनाकार थे जो अभी ऊपर में हम लोगों ने प्रश्न देखा था नीला चांद, नीला चांद। जहां इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था वही शिव प्रसाद सिंह ही रचनाकार थे नीला चांद के, नीला चांद के। और गली आगे मुड़ती है इसके भी लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, गली आगे मुड़ती है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है, यानी काला जल जो कृति है वो किस समस्या पे दिखाया गया है, तो स्त्री उत्पीड़न पे, स्त्री उत्पीड़न पे दिखाया गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। जो टेढ़े मेढ़े कृति है ये किसके लेखक हैं, तो भगवती चरण वर्मा की कृति है, भगवती चरण वर्मा की कृति है टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। और चित्रलेखा जो थी वह भी भगवती चरण वर्मा की ही कृति है, चित्रलेखा, चित्रलेखा। और यहाँ पे है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, दोनों हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा की। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु और इनकी एक काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है मेला आंचल। वयम रक्षामा, वयम रक्षामा है तो क्या है, तो वयम रक्षामा जो है वो उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री वयम रक्षामा के रचनाकार हैं जो एक उपन्यास है। टोपी शुक्ला के लेखक हैं, टोपी शुक्ला के लेखक है राही मसूम रजा, राही मसूम रजा जो हैं वो टोपी शुक्ला के लेखक हैं, टोपी शुक्ला के लेखक हैं।
और एक और जो है अंधा गांव उपन्यास, उसके भी रचनाकार हैं राही मसूम रजा। आपका बंटी उपन्यास के लेखिका हैं, तो मनु भंडारी जो हैं आपका बंटी उपन्यास के लेखिका हैं। शेष कदम्बरी उपन्यास के लेखिका हैं, तो उषा पिरवंदा जो हैं वो शेष कदम्बरी उपन्यास के लेखिका हैं। उषा पिरवंदा की अन्य जो रचनाएं हैं वो 55 खंभे लाल दीवारें, जिंदगी और गुलाब के फूल, ये दोनों भी उषा पिरवंदा की रचना है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं, तो मैत्रेयी पुष्पा जो है वो झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं। मैत्रेयी पुष्पा झूला नट के रचनाकार हैं। झिनी झिनी बिनी चंदरिया किस उपन्यास की कृति है? झिनी झिनी बिनी चंदरिया तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो किस पर केंद्रित है? तो महात्मा गांधी पे। यह पथ बंधु था उपन्यास के रचनाकार हैं नरेश मेहता की कृति है यह पथ बंधु था। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। भाग्यवती के लेखक कौन हैं? तो भाग्यवती के जो लेखक हैं वो हैं श्रद्धाराम फुल्लोरी भाग्यवती के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लोरी। कटरा बी आरजू किसकी रचना है? तो राही मसूम रजा की रचना है कटरा बी आरजू, और राही रसूम मजवा की ही रचना है टोपी शुक्ला। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधाकृष्ण दास की रचना है राधाकृष्ण दास। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो प्रदीप सौरभ का उपन्यास है प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वह एक उपन्यास है महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं मनु भंडारी उपन्यास के लेखिका हैं मनु भंडारी। और आपका बंटी जो भी है इसके भी लेखिका हैं मनु भंडारी। आपका बंटी जो उपन्यास है इसकी भी लेखिका है मनु भंडारी। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं तो रेणु जी यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी। मैला अंचल भी इसकी ही कृति है जो काफ़ी प्रसिद्ध कृति है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रतिज्ञा जो उपन्यास है इसके लेखक हैं प्रेमचंद प्रेमचंद। काला जल उपन्यास के लेखक हैं काला जल जो उपन्यास है उसके लेखक हैं सानी काला जल उपन्यास के लेखक हैं। और ये जो काला जल उपन्यास है इसमें दिखाया गया है स्त्रियों यानी स्त्री के उत्पीड़न को दिखाया गया है काला जल उपन्यास में जो सानी के द्वारा रचित है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? तो इस उपन्यास के रचनाकार जो हैं विनोद कुमार शुक्ल हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन जिनका नाम अज्ञेय भी है वही थे रचनाकार अपने अजनबी के रचनाकार हैं अज्ञेय। और अज्ञेय की एक रचनाकार और थी उत्तर प्रियदर्शी जो ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा। खंजन नयन के रचनाकार हैं तो अमृतलाल नागर जो हैं वो खंजन नयन के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर जो हैं खंजन नयन के रचनाकार हैं। और महाकाल नाम की कृति भी अमृतलाल नागर की है। महाकाल नाम की जो कृति है वह भी अमृतलाल नागर की ही रचना है जो ऊपर प्रश्न में देखा। नागफनी का देश किस काल की रचना है? नागफनी का देश जो है वो आधुनिक काल की रचना है आधुनिक काल की। प्रति परिकथा किसकी रचना है? प्रति परिकथा तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की ही रचना है प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचना है। और
नाचो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? नचियो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर की ही उपन्यास है नचियो बहुत गोपाल। और अमृतलाल नागर की थी खंजन नयन, खंजन नयन वो भी अमृतलाल नागर की ही रचना थी। और एक और थी महाकाल। ये तीनों को तीनों अमृतलाल नागर के रचनाकार हैं। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? यानी रुकोगी नहीं राधिका जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो उषा पिरिवंदा। उषा पिरिवंदा जो है रुकोगी नहीं राधा के रचनाकार हैं। उषा पिरिवंदा की अन्य जो रचनाएं हैं उसमें एक है 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें, शेष कदम्बरी, जिंदगी और गुलाब के फूल, और यहाँ हो गया रुकोगी नहीं राधिका। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम, पहली कहानी ग्राम। नगर बंधुएं अखबार नहीं पढ़ती, नगर बंधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? यानी इस कहानी के लेखक हैं अनिल यादव, अनिल यादव। डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी रचना है? तो इलाचंद्र जोशी की, इलाचंद्र जोशी की। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। जो कहानी है उसमें एक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो पूस की रात प्रेमचंद्र की है, कफन भी प्रेमचंद्र की है, कजाकी भी प्रेमचंद्र की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पत्नी, जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है। आग कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। आग कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता हैं गंगा प्रसाद बिमल, गंगा प्रसाद बिमल। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? मधुआ जो कहानी है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है किसके बारे में? तो शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। इस कहानी में आपने पढ़ा होगा कि मधुआ जो है, मधुआ जो कहानी है इस लड़के के आने की वजह से जो शराबी है उसका हृदय परिवर्तन होता है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक हैं तो कमलेश्वर हो जाएंगे। जॉर्ज पंचम नाक जो है कहानी के लेखक। गुलेरिजी, गुलेरिजी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? उसने कहा था जो रचनाकार है गुलेरिजी जी हैं, गुलेरी जी हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार। बट इस कहानी का सार क्या था? तो निस्वार्थ बलिदान जो है इस कहानी का सार है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी, यानी सरस्वती नाम की जो पत्रिका थी उसमें किस वर्ष छपी थी? उसने कहा था तो 1915 ईस्वी में छपी थी। रचनाकार है गुलेरी जी, गुलेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी कसम एक लाल पान की बेगम, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम जो नामक कहानियां हैं उसके लेखक कौन हैं? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जो है इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। और किशोरी लाल गोस्वामी की जो अन्य रचनाएं थी उसमें था चौपेट चपेट और मंजक मंजरी, ये दोनों नाटक थी। और अभी एक कहानी है इंदुमती। सकूल की बीबी किसकी रचना है? सकूल की बीबी जो है किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं उसी की रचना है सकूल की बीबी। ताई कहानी के लेखक हैं, ताई कहानी के लेखक हैं तो ताई कहानी के जो लेखक हैं वो हो जाएगा आपका विश्वंभर नाथ शर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा। परिंदे कहानी तो निर्मल वर्मा, परिंदे कहानी निर्मल वर्मा। पूस की रात कहानी के लेखक हैं तो प्रेमचंद्र हो जाएंगे। पूस की रात जो कहानी है उसके लेखक हैं। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो परमात्मा का कुत्ता जो हो जाएगा वो मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की रचना है परमात्मा का कुत्ता। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं, रक्षाबंधन जो कहानी है इस कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा। और ताई जो कहानी है, ताई नाम की जो कहानी है उसके भी रचनाकार यही हैं, यानी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आदमी का बच्चा जो कहानी है उसका मुख्य पात्र है बग्गा साहब, बग्गा साहब।
गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? गदल कहानी के रचनाकार, गदल तो रांगई राघव जो हैं वो गदल कहानी के रचनाकार हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी कृति है? तो उषा प्रियवंदा की कृति है जिंदगी और गुलाब के फूल। इसकी अन्य कृति थी 55 खंभे लाल दीवारें शेष कदम्बरी, 55 खंभे लाल दीवारें शेष कदम्बरी। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो इसका जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक। धूप एक टुकड़ा, धूप एक टुकड़ा जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा है। परिंदे भी निर्मल वर्मा की ही एक काफ़ी प्रसिद्ध कृति है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? जो रानी केतकी की कहानी है किसने लिखा है? ईसा अल्लाह खान ने, ईसा अल्लाह खान ने। भोला राम का जीव, भोला राम का जीव कहानी जो है किस सामाजिक विरूपता को उजागर करती है? किस सामाजिक विरूपता को उजागर करती है? तो शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को, यानी शासन तंत्र में जो भ्रष्टाचार पाई गई है उसी को उजागर करती है भोला राम का जीव। आरंभिक हिंदी कहानी फ्लेग की चुड़ैल, फ्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं, फ्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं भगवान दास, भगवान दास। और आप जानते होंगे दोस्त हमारे जो एक काफ़ी प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं भगत सिंह, उसका भी जो ओरिजिनल नाम था भगवान दास ही था। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा नाम की जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो यशपाल हैं पर्दा नाम की कहानी के लेखक। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, इंदुमती कहानी के लेखक हैं तो किशोरी लाल गोस्वामी जो है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। और किशोरी लाल गोस्वामी की जो नाटक रचनाएं थे उसमें चौपट चपेट और मंजक मंजरी, चौपट चपेट और मंजक मंजरी भी किशोरी लाल की नाटक है और इंदुमती कहानी है। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक है तो मंजूल भगत जी, मंजूल भगत जी जो हैं वो सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक है, राजा निर्बसिया के लेखक कमलेश्वर हो जाएंगे, राजा निर्बसिया के लेखक जो हैं वो कमलेश्वर हैं। वोल्गा से गंगा किसका रचना है? वोल्गा से गंगा जो रचना है वो राहुल संकृत्यायन की है, राहुल संकृत्यायन की। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल के लेखिका हैं, दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल के लेखिका हैं नसीरा शर्मा, नसीरा शर्मा दूसरा ताजमहल के लेखिका हैं। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं, गुलाबी बन्नो, गुलाबी बन्नो ये कहानी जो है ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है, धर्मवीर भारती के द्वारा। कामरेड का कोट, कामरेड का कोट जो है वो सृजन की कृति है, सृजन की कहानी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स का सांड, वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के रचनाकार हैं उदय प्रकाश, उदय प्रकाश जी ने लिखा है वारेन हेस्टिंग्स का सांड। कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह। एक प्लेट सैलाब कहानी के लेखक हैं मनु भंडारी, एक प्लेट सैलाब जो कहानी है इसके लेखक हैं मनु भंडारी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं ये जो कहानी है चित्रा मुद्गल की रचना है, चित्रा मुद्गल की रचना है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, कमलेश्वर के द्वारा कौन सी कहानी रचित नहीं है? तो एक और जिंदगी जो है ये कमलेश्वर की रचना नहीं है, राजा निर्बसिया है, मांस का दरिया है, कस्बे का आदमी है। राजा निर्बसिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी तीनों का तीनों कमलेश्वर की रचना है। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? जो गुंडा कहानी है वो प्रसाद जी की रचना है तो वो किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई है? तो इंद्रजाल में, इंद्रजाल में संग्रहित की गई है गुंडा कहानी को जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचना की गई है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? जो तीसरी कसम है वो फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु पे बनाई गई है। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं, हत्या नामक कहानी के लेखक जनेंद्र कुमार, जनेंद्र कुमार हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं?
तो इंदुमती को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही बताया था कि अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचनाकार है, यानी नीलम देश की राजकन्या जो है वो एक कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है, शतरंज के खिलाड़ी जो है वो प्रेमचंद की रचना है। तो दोस्त आज 200 प्रश्न को ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी 200 प्रश्न है उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है, याद करना भी मुश्किल होता है। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।